नमस्कार दोस्तों। सुबह के लगभग 8:45 का समय है। हल्द्वानी का शहर धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। हम तिकोनिया चौराहे से काठगोदाम की ओर बढ़ रहे हैं। हल्की ठंडी हवा चेहरे को छू रही है और सड़क किनारे शहर की भागदौड़ धीरे धीरे जागती हुई दिखाई दे रही है। चारों तरफ सुबह की ताजगी है, लेकिन साथ ही शहर की हलचल भी शुरू हो चुकी है। तिकोनिया चौराहे के आसपास से हम आगे बढ़े हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपने देखी होंगी। कई होटल हैं, कई दुकान हैं और कई दुकानें खुली हैं, कई शटर लगे हुए हैं। लोग अपने काम पर निकलने की तैयारी में लगे हैं। सड़क के किनारे बड़े बड़े अस्पताल भी दिखाई दे रहे हैं, जिनके बाहर सुबह सुबह लोग आ भी रहे हैं। अभी हम देख पा रहे हैं हमारे सामने गाड़ियां पहाड़ की ओर जा रही हैं। कुछ पर्सनल गाड़ियां हैं, कुछ सवारी वाली गाड़ियां हैं, लेकिन ये भी अपनी रफ्तार पकड़े हुए हैं। खूबसूरत शहर हल्द्वानी का, कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर, हल्द्वानी का सबसे अच्छा एरिया अभी हम देख पा रहे हैं। हम अभी पहुंचे हैं विशाल मेगावाट के थोड़ा नीचे। ये आप देख पा रहे होंगे, सड़क के किनारे मॉल बने हैं, टेम्पू भी चल रहे हैं और कारें भी धीरे धीरे अपनी रफ्तार में हैं। दोस्तों, इतना खूबसूरत एरिया आप देख पा रहे हैं। आप कभी आए होंगे तो आपने देखा होगा। सामने हॉस्पिटल भी है और अगल बगल में स्कूल भी हैं। तो सुबह का समय इतना आनंदमय होता है यहाँ कि क्या बताऊं। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि सुबह ताजगी हवा रहती है और हल्की हल्की हवा चलती भी है और सुकून भी मिलता है। अभी हम पहुंचने वाले हैं हैडल गेट के आसपास। ये हैडल गेट के पास हम पहुंच गए हैं। ये हैडल गेट के सामने का पेड़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सड़क के दाहिनी ओर आप देख पा रहे होंगे पेड़ और हल्द्वानी को आने वाला रूट है, क्योंकि 4 लेन है तो हल्द्वानी को आने वाला रूट है शहर की हमारे राइट। कुछ लोग अपनी कार से यात्रा कर रहे हैं, कुछ स्कूटी से, कुछ टेम्पो से यात्रा कर रहे हैं। ये वाहन लगातार आपको चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये हम अभी पहुंचे हैं शीश महल के पास। पॉलिसी शीश महल के पास हम पहुंचने वाले हैं और यहाँ का नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ से हमें हल्की हल्की सामने कुछ पहाड़ियाँ भी दिखाई देने लगी हैं। ये पानी का टैंक और हमारे सामने ट्रक था, अभी आपने देखा, और कितना खूबसूरत पेड़ है ये भी आपने देख लिया होगा। दोस्तों, ये पेड़ सड़क के किनारे इतना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा हमें महसूस हो रहा है। सुबह की धूप अभी हल्की है और पहाड़ों की तरफ से आधी ठंडी हवा का मौसम और भी सुहाना बना रहा है। सड़क पर बाइक सवार, स्कूटी सवार तेज़ी से निकलते जा रहे हैं। कुछ जल्दी में नज़र आते हैं
ट्रक भी सड़क पर खड़े हैं, कुछ धीरे धीरे चल ही रहे हैं। तो ये सुबह का नज़ारा देखने लायक है दोस्तों। ये कूड़ा गाड़ी भी है स्वच्छता अभियान का। ये इससे जो है हमारे यहाँ स्वच्छता अभियान जारी रहे और इससे शहर की सफाई भी बनी रहती है। थोड़ी देर हम और आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगा ये पेट्रोल पंप, फिर उसके बाद हमें दिखाई देगा कॉलटैक्स। ये चौराहा है कॉलटैक्स का। एक रोड सीधा आगे गया है, एक बाएं से कॉलटैक्स की रोड है, वाहन सीधे पंचकी चौराहे को जाता है। अभी हम कुछ ही समय में काठगोदाम रेलवे स्टेशन चौराहा के पास पहुंचने वाले हैं। ये जो ग्रीन कलर का लगा है, इस बिल्डिंग के सामने ये पोल है, यहीं पर ये कुछ बिल्डिंगें हैं। ये जो है काठगोदाम रेलवे स्टेशन का चौराहा है। ये देखिए, ये एक गाड़ी भी खड़ी है बल्कि यहाँ पर। तो अब हम इससे आगे निकल रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम आगे काठगोदाम चौराहा पर, कोलापार बाईपास चौराहा पर पहुँच जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये वॉल पेंटिंग इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। जब भी आप यहाँ से निकलते हैं तो इसको देखिएगा ज़रूर। इसमें उत्तराखंड की संस्कृति के तरह तरह की चित्रकारी की गई है। कितनी खूबसूरत चित्रकारी की गई है, कितना प्यारा लगता है। जब भी आप शहर में एंटर करो तो इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। अब आप देख पा रहे होंगे सामने ये है चौराहा, काठगोदाम चौराहा है। यहाँ से नीचे को दाएं साइड को गोलापार को जाते हैं और हम अभी जो सीधे सीधे काठगोदाम की ओर, हल्द्वानी से ये काठगोदाम से नैनीताल की ओर बढ़ रहे हैं। ये पुल है, ये इन दोनों यानी ये जोड़ता है। ये नीचे नदी नाला है, बड़ा नाला है, तो इसलिए ये पुल बहुत पुराना पुल भी है, नया पुल भी, दोनों पुल हैं इसमें, लेकिन बहुत मजबूत। अभी हम काठगोदाम पहुँचे हैं। इस पेड़ के नीचे से गुजर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगा, सुकून है, ठंडी हवा भी है, छाया भी मिल रही है। इसलिए सेव द ट्री, सेव ट्री मतलब पेड़ बचाओ अभियान, पेड़ बचाना चाहिए। इसलिए उससे जो है हमें ऑक्सीजन मिलता है और छाया भी मिलती है। और रोड के किनारे कितना खूबसूरत दृश्य दिखा रहे हैं, कितना खूबसूरत सीन है, वो भी आप देख पा रहे होंगे। अगर पेड़ ही नहीं होते तो इतना अच्छा दृश्य देख पाते नहीं। ये देखिए, पूरी अपने छाया में पेड़ ने अपनी पूरी पंख फैलाए हुए हैं, पूरे मतलब पूरी पूरा मतलब टहनियाँ हैं उसकी, तो काफ़ी अच्छा उस शांति वाला एरिया है। अब हम काठगोदाम से निकल गए हैं और हम अब गुलाब घाटी के आसपास हैं। ये गुलाब घाटी का एरिया है, बस नियरेस्ट एरिया है। यहाँ पर सामने एक टेंपल बना है, खूबसूरत टेंपल, काफ़ी मान्यता है इसकी। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सड़क के किनारे ये काफ़ी बढ़िया खूबसूरत टेंपल है। अब आप देख पा रहे होंगे ये है गुलाब घाटी, प्रॉपर गुलाब घाटी इसे कहते हैं। यहाँ से हमें पहाड़ दिखाई देने लगते हैं, सामने पहाड़ हैं और इससे अगर आप नीचे देखेंगे दाईं साइड में तो गौला नदी बहती है वहाँ से, क्योंकि अभी हम दिखा नहीं सकते हैं। जब अगली वीडियो लेके आऊँगा तो आपको दिखाऊँगा इस संबंध में। तो कितना सुकून भरा होता है सुबह का सफ़र, ये आप देख पा रहे होंगे और आपने महसूस किया होगा। दोस्तों, मेरा उद्देश्य आपको सुबह का सुकून भरा वीडियो दिखाने का था, जो मैंने प्रस्तुत किया है।
अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आगे भी मैं ऐसा वीडियो लाता रहूं, उसके लिए प्रोत्साहित करिए। धन्यवाद।